हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल सिंह परमार, राजस्थान रणजी ट्रॉफी प्लेयर, क्रिकेट कोच। आज मैं आपको फील्डिंग के बारे में कुछ बताऊंगा। फील्डिंग के लिए जो क्लोजिंग फील्डिंग होती है, लाइक स्लिप में, स्लिप पॉइंट पे, सेलेमिडॉन, मतलब क्लोजिंग फील्डिंग के लिए आप लोगों को जो इसकी बेसिक्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि फील्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिकेट का। जैसे आपने यदि एक अनबिलीवेबल कैच कोई पकड़ लिया जो अनएक्सपेक्टेडली आपके हाथ में आ गया, तो सामने वाली टीम की एकदम से जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है जब एक अच्छा प्लेयर आउट होता है। लेकिन वैसे उसी तरह से यदि किसी कैच को कोई प्लेयर ड्रॉप कर देता है और वो प्लेयर अच्छा है, तो आपको सेकंड चांस नहीं देगा। तो जैसे आप जब स्लिप पॉइंट शॉर्ट लेग या स्लिप बैकवर्ड शॉर्ट लेग इस पर जब खड़े होते हैं, तो उसके लिए आपकी कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, जिससे कि आप बैट्समैन की हर चीज़ को वॉच कर सको। उसके बैट के एज के पास से बॉल निकल रहा है, उसका फुटवर्क, जब वो खेलता है तो बॉल आपको प्रॉपर साइट होना चाहिए, आपका मूवमेंट, आप जब मूव कर सकें, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है खड़े होने का। आप जब अपने लेग्स को ओपन करते हैं तो लेग्स की जो चौड़ाई होती है वो एटलीस्ट आपके शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, और आपका जो बॉडी वेट है वो बॉल्स ऑफ द फीट पे रखेंगे, जिससे कि जब आप दोनों साइड अपने लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में मूव करते हैं या फॉरवर्ड मूव करते हैं तो इजीली आप उसको मूव कर सकें। उसके अलावा जब आप फील्डिंग के लिए रेडी होते हैं बॉल आने के लिए, तो आपको अपनी पोजीशन लो रखनी है, जिसमें आपका नी स्लाइटली बैंड रहेगा, वेस्ट से आप बैंड रहेंगे, और आपका हमेशा ध्यान बॉल के ऊपर रहेगा, बॉल से आपको नज़र नहीं हटानी है। उसके अलावा जब आपके हैंड्स की पोजीशन रहेगी, आपका जो पाम है वो बिल्कुल फुली एक लाइक ए लोटस फ्लावर की तरह खुला रहेगा। लिटिल फिंगर के ऊपर रहेगी, और आपके जो फिंगर्स हैं वो डाउनवर्ड रहेगा हमेशा। और जब आप बॉल को पकड़ोगे तो क्लॉकवाइज एक पोजीशन होती है, जिसमें 12, आपके 3, आपके 6 और आपके 9 वाली पोजीशन रहती है। उस पोजीशन में आप बॉल को पकड़ेंगे। हाथ प्लस आपके हैंड्स की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जो ना तो ज़्यादा टाइट होगा ना ज़्यादा लूज़ होगा। ज़्यादा टाइट होगा तो बॉल आपके हाथ से निकल जाएगा, और टाइट होगा तो आप उस बॉल को पकड़ने जाएंगे तो बॉल आपके हाथ से रिबाउंड होकर चली जाएगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और कुछ मैं आपको इसके लिए डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूँ, तो उसको आप बड़े गौर से देखेंगे। आप मेरी पोजीशन देखेंगे, मैं बॉल को लास्ट टाइम तक वॉच करता हूँ, बॉल की तरफ मूव करता हूँ, बॉल को पकड़ने के बाद मेरी डाइविंग की जो पोजीशन है उसको आप देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई हुई चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। जब भी इस क्लोजिंग कैचेस प्रैक्टिस के लिए आप लोग रेडी होते हैं, आपके जो स्टांस पोजीशन है वो हमेशा लोअर पोजीशन में होना चाहिए, क्योंकि आप लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन में जाना आसान है, लेकिन अपर पोजीशन से जब बॉल आपके नीचे की तरफ आती है तो लोअर आना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जब आप स्ट्रेट कैचेस पकड़ रहे हैं तो सीधा आपके पास बॉल आती है, आपका पाम बिग पोजीशन में होना चाहिए और आइज़ हमेशा बॉल के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही बॉल आपसे अवे होती है राइट में या लेफ़्ट में, तो फर्स्ट यू मूव योर क्लोज़र लेग, जिससे आपकी रीच बढ़ जाती है और बॉल को आप आसानी से कैच कर लेते हैं। इसी प्रकार आपके यदि आगे की तरफ भी बॉल डाउन पहले गिरता है तो आपने जल्दी से अपने जिस राइट की तरफ है तो राइट फुट जल्दी से लेके जाएंगे, लेफ़्ट फुट है तो लेफ़्ट साइड में तो लेफ़्ट फुट लेके जाएंगे, और आगे की तरफ डाइव लगाते हुए बॉल को आप पकड़ सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे इस तरफ मैंने डाइव लगाया, बॉल आसानी से मेरे हाथ में आ गया। अब ये बॉल आगे की तरफ गया और मैंने डाइव लगा के बॉल को बड़ी आसानी से पकड़